झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं और शुरुआती रुझानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे बहुमत हासिल करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो झारखंड में 24 साल पुरानी परंपरा टूटेगी और सत्तारूढ़ पार्टी का धमाकेदार वापसी होगी। मालूम हो कि झारखंड की राजनीति में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही है, लेकिन इस बार फिलहाल ये परंपरा टूटती हुई नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में कौन से समीकरण बने जिनके कारण भ्रष्टाचार के आरोपों और सत्ता विरोधी लहर के बावजूद जेएमएम की छवि चमकी और वो बहुमत हासिल करने में सफल रही। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की मेहनत और प्रयासों का बड़ा हाथ है। कल्पना, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भाषण देने की क्षमता रखती हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता दोनों के बीच अपने जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध हो गई हैं। उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी और उन्होंने अपनी संवाद शैली से कम समय में लोकप्रियता हासिल की। झारखंड की राजनीति में थोड़ा पीछे जाएं तो जनवरी से ही झारखंड में सियासी भूचाल आया हुआ है। 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से हेमंत इस्तीफा देते हैं और उनकी कुर्सी पर चंपई सोरेन बतौर सीएम बैठ जाते हैं। लेकिन जब हेमंत जमानत पर बाहर आए तो पार्टी में बगावत के सुर शुरू हो गए। चंपई सोरेन समेत कई सारे नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इसी दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री होती है और वो पार्टी को खड़ा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया और इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ मिलकर काम किया। इसके बाद जून में गांडे सीट से उपचुनाव में 26,000 वोटों से भी जीत हासिल की। कल्पना सोरेन ने सबसे पहले महिला आदिवासी वोटर्स को अपने पक्ष में किया। उन्होंने 1 साल से भी कम समय में महिला आदिवासी वोटर्स के बीच अपनी पैठ बनाई, जो चुनाव परिणामों में गेम चेंजर साबित हुआ। झारखंड में करीब 2.6 करोड़ मतदाताओं में से 1.29 करोड़ महिला मतदाता है, जिसे देखते हुए जेएमएम ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ऐलान किया, जिसके तहत महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए दिए जाने का वादा किया गया। इससे बड़ी संख्या में महिला वोटर्स का झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति रुझान बढ़ा और पार्टी को चुनाव में इसका सीधा लाभ मिला। इस दौरान कल्पना का तरीका अपने पति से बिल्कुल अलग था। वो अपने भाषणों की शुरुआत इस मुद्दे से करती थी कि झारखंड में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के कारण ही उनके पति को जेल जाना पड़ा, और फिर इसके बाद वो जेएमएम की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करती थी, जिससे महिला वोटर्स पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया। कल्पना का ये चुनाव उनके राजनीतिक करियर का पहला चुनाव था और उन्होंने अपनी पहली पारी में ही शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि वे अपनी गांडे सीट पर जीत पाती हैं या नहीं, वो अभी देखना बाकी है, लेकिन उनके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेएमएम गठबंधन सभी 50 सीटों पर आगे है और कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, एमएल गठबंधन को भी काफी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कल्पना सोरेन की एंट्री से झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। उनकी नेतृत्व क्षमता और महिलाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता से जेएमएम को चुनावी फायदे हुए हैं और ये चुनाव परिणाम भी उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। तो कल्पना सोरेन के राजनीतिक सफर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या आपको भी लगता है कि हेमंत सोरेन की जीत में कल्पना का बड़ा हाथ है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।